हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने में शिव पुराण पढ़ने का विधान है और जो व्यक्ति सावन के महीने में शिव पुराण की कथाएं सुनता है या सुनाता है उसके जीवन में भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद जरूर बना रहता है। कुछ कथाएं हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी, अगर आप सुनेंगे, क्योंकि 11 जुलाई 2025 से सावन का महीना शुरू हो चुका है, अगर आप सुन भी लेते हैं तो इससे भी भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। कहानी है इस प्रकार। एक गरीब शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। पानी की तलाश में वह एक बेल के वृक्ष के नीचे रुका। उसकी प्यास ना बुझी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वे बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग है। उसने अपनी थैली से बेल पत्र निकाले और ऊपर गिरा दिए। अनजाने में ही वह शिव का पूजन कर बैठा। कहा जाता है कि भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, किसी नियम के नहीं। अनजाने में किया गया सच्चा कार्य भी फल दे देता है। हालांकि शिकारी को ये बात पता नहीं थी कि नीचे शिवलिंग है। उसको तो प्यास लग रही थी, तो वो बेल वृक्ष के नीचे रुक गया और उसके नीचे जब शिवलिंग था तो उसने अपनी थैली से बेलपत्र निकाले और ऊपर से गिरा दिए। वो कचरा समझकर गिरा रहा था। उसको ये नहीं मालूम कि मेरी थैली में क्या है। अनजाने में उसने शिव पूजन कर लिया। तो कहा जाता है कि भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर बनी रही। इसी प्रकार एक कथा और आती है शिव पुराण में। पार्वती बचपन में ही शिव से विवाह के लिए कठोर तप करती थी और उनके माता पिता उन्हें रोका करते थे। कहते थे कि शिव तो शमशान में रहने वाले हैं। पार्वती ने उत्तर दिया, मैं संसार का सुख नहीं, शिव का सच्चा सानिध्य चाहती हूँ और मैं विवाह उन्हीं से ही करूंगी। तो शिव पुराण कहती है अगर कोई सच्ची भक्ति करता है तो उसके ऊपर भी भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। ये कहानियां नहीं है, ये एक सच्ची कथाएं हैं जो कि शिव पुराण में वर्णित है। इसी प्रकार कहा जाता है कि चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम किया था। मैं फिर रिपीट करती हूँ, चंद्रमा को श्राप क्यों मिला था पता है? ये मैं नहीं कह रही, ये शिव पुराण में लिखा गया है। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम किया और अन्य पतियों की उपेक्षा की। शिव को यह अन्याय पसंद नहीं आया और उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया कि वह चीड़ हो जाएगा। बाद में शिव ने सांप को, जो श्राप था ना, उसको शिथिल कर दिया था। जो श्राप दिया था उसको शिथिल कर दिया था, जिससे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, पर उसकी जो कहते हैं ना, उसकी जो ताकत थी वो कम नहीं हुई। यानी हमेशा के लिए वो छिड़ नहीं हुए, क्योंकि चंद्रमा ने भोलेनाथ की पूजा की थी। तो कहा जाता है कि भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं, अन्याय और पक्षपात का परिणाम सदा देते हैं। शिव न्याय के भी प्रतीक है, तुरंत तत्काल फल दे देते हैं। जैसे कि चंद्रमा को दिया। चंद्रमा क्या करता था? रोहिणी को प्रेम करता था, अन्य पत्नियों की उपेक्षा करता था। तो ये भगवान शिव को पसंद नहीं आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो इतना सुंदर है, अपनी सुंदरता पर घमंड करता है, तो तू चीड़ हो जा। फिर चंद्रमा को एहसास हुआ, उसने गलती मांगी, माफी मांगी और भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने उसके श्राप को, जो भगवान शिव ने दिया था खुद ही, उसको शिथिल कर दिया, जिससे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। आपने भी देखा होगा, अमावस्या पर चंद्रमा बहुत हल्का दिखाई देता है और पूर्णमासी पर पूर्ण बन जाता है। इसी प्रकार एक कथा और आती है कि नंदी बचपन से ही शिव भक्त थे। एक दिन वे शिव मंदिर में गायों के लिए चारा चुराते हुए पकड़े गए। लोगों ने दंड देना चाहा, पर शिव स्वयं प्रकट होकर बोले, यह मेरा परम भक्त है, इसे छोड़ दो। नंदी बाद में शिव का वाहन और गणों का अधिपति बने। तो सच्ची भक्ति में दोष नहीं होता। शिव ने अपने भक्तों की समय समय पर रक्षा की है। ये कहानियां इस बात का संकेत है। एक वृद्धा नित्य शिव को जल चढ़ाने जाती थी। एक दिन उसका लोटा टूट गया। वह रोती रही क्योंकि उसके पास दूसरा पात्र नहीं था। शिव प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए और उसे सोने का लोटा भेंट किया। यानी भगवान शिव हृदय के भाव को समझते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर कुछ भी चढ़ा दो, तुम्हारा अगर भाव प्रबल है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार कथाएं आती हैं और शिव पुराण में लिखी गई हैं, छोटी छोटी लघु कथाएं। उनको सुनने से, पढ़ने से, हालांकि सावन के महीने में इसका ज्यादा प्रभाव होता है, तो आपको सुनना चाहिए और उससे भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। आपने मार्कंडे ऋषि के बारे में भी सुना होगा। ऋषि मार्कंडे के पुत्र, जो ऋषि मृकांड नाम था इनका नाम। मार्कंडे ऋषि थे, वो बाद में हुए ऋषि, लेकिन ऋषि मृकांड के पुत्र थे मार्कंडे। फिर आप नोट करें, ऋषि मृकांड के पुत्र थे मार्कंडे, जिनका जीवन 16 वर्ष निर्धारित था, लेकिन उनकी प्रबल भक्ति ने मृत्युदेव यम को भी रोक दिया था। जब यम ने मृत्युंजय का जाप किया तो शिव कैलाश से प्रकट होकर
यम जब आए तो मृत्युंजय कहते हैं कि मतलब जो बैठे थे ना, पूजा कर रहे थे मार्कंडे जी, तो यम ने उनके प्राण लेने की चेष्टा की, लेकिन शिव कैलाश में प्रकट होकर यम को मार डाला और मार्कंडे को अमरता का वरदान दे दिया। यानी जो मार्कंडे थे, भगवान शिवलिंग से चिपक गए थे वो, और वो जब वो प्राण लेने आए यम, तो उनके कुछ ना मतलब कर सके। इसीलिए शिव को कालांतक भी कहा जाता है, यानी हमेशा यम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब ऐसी कथाएं आती हैं। इसके अलावा एक कथा और आती है, दक्ष ने शिव का अपमान करते हुए यज्ञ को आयोजित किया था। दक्ष यज्ञ में पार्वती यानी जो सती थी उस समय, उनको कभी निमंत्रण नहीं मिला। इसका सामना नहीं कर पाने पर उन्होंने स्वयं अग्नि में प्रवेश कर आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे शिव को क्रोध आया, उन्होंने विराट रूप धारण किया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। क्योंकि सती को भी उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था और भोलेनाथ को भी निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन सती फिर भी चली गई थी। तो इस तरह कथाएं आती हैं और इनको सुनने से खास तौर से सावन के महीने में अनंत गुना फल मिलता है। पार्वती के बलिदान के बाद शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जो दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पहुंचा। यह कथा शिव की संतति और न्याय के लिए क्रोध दोनों ही मतलब दर्शाती है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कथाएं थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।